नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल BNN लर्निंग ऐप पे। पिछला वीडियो आपने देखा और बहुत अच्छा आपने प्यार दिया हमें, इसलिए हमारा जोश दोगुना हो गया है और हम चाहते हैं कि अब प्रत्येक प्रश्नावली के इतने क्वेश्चन करवाएं कि किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं पाए और आपके लिए कोई समस्या ना हो, आपको मैथ के लिए अलग से कहीं भागना नहीं पड़े। तो प्रतिशत हमारी चल रही थी और जो मेरे भाई पहले इसी वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपकी पूरा बेसिक समझ में आए और आगे है वो ये पूरी प्रश्नावली आपको समझ में आए। और अगर ये प्रतिशत आपके समझ में आ गई तो आप मानो चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और लाभ हानि बिल्कुल आप क्लियर कर दोगे। मतलब मैं यहाँ सवाल लिखूंगा उससे पहले आप क्लियर कर दोगे लाभ हानि प्रतिशत, मतलब सॉरी चक्रवर्ती और साधारण ब्याज के। तो चलो अपन अभी थोड़े से उसमें वैल्यू बढ़ाते हैं क्वेश्चनों की और क्वेश्चन हल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चन करेंगे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा जोश और बढ़ता रहे। वैसे कल से इसी चैनल पे आपको शायद पॉलिटिकल साइंस के वीडियो भी देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल एकदम मस्त रहे, आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ वीडियो है देखने को मिलेगा और आपको एक क्वालिटी की पढ़ाई यहाँ पे देखने को मिलेगी। और मेरा विश्वास है कि आपका अगर आप रेगुलर इसको देखते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाए। चलो क्वेश्चन अपन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे कि 180 का 80% 300 के 40% से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है 180 का 80%। क्या बोल रहा है, देखिए 180 का अर्थ आपको पता है गुना है का 80%। 80% को आप कैसे लिखोगे 80/100। दूसरी बात क्या बोल रहा है 180 का 80% है 300 के 40% से कितना अधिक है। 300 का आपने क्या निकालना है 40% से कितना अधिक है। देखिए ये पूछ रहा है जो ये मान आएगा वो है इस मान से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पे अपन नॉर्मल इसको हल करेंगे तो अपने मान दोनों आ जाएंगे, लेकिन ये इस मान को किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। देखिए ये बोल रहा है 180 का 80%, 10 से 10, 10 से 10, 18 8 144। अब देखिए इधर 10 से 10 और 10 से 10, 4 12 120। देखिए आप शायद देखा होगा आपने, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आप सीधा भी निकाल सकते हो 40%। कैसे 10% का आपको पता है 300 में आप अगर एक जीरो हटाते हो तो ये हो गया इसका 10%। अब 10% ये हो गया 300 का 10% हो गया 30। अगर 40% निकालना हो तो सीधा 4 से गुना करना है, 4 से गुना करोगे 30 को तो 120 आ गया। मतलब ये लफड़ा लिखने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। ये क्या होगी, ये 100 ठीक होगी वैसे। लेकिन और ऐसा कैसा यहाँ पे कर सकते हो, आपको 80% निकालना है। 18 180 का कितना हो गया 18 हो गया 10% और अपने 80 निकालना है 8 सीधा गुना कर दीजिए, कितना हो गया 144। मतलब सीधा हो गया, मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें 100 देखिए आपकी समझ में आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन यही करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 180 का 80% है, दैट मीन्स 144, वो 300 के 40% से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये तो अपने को पता है कि ये कितना अधिक है 24 अधिक है, लेकिन ये पूछ रहा है इससे कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पे बात एक तो आप भाषा को बिल्कुल गहराई से समझे। ये बोल रहा है इससे से किसके साथ लग रहा है 300% वाले के साथ। 300% वाला कितना है 120। 120 से ये वाला है वो कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये से लग रहा है, इसका मतलब ये नीचे आएगा। नीचे देखिए कहाँ पे आएगा, और ये 144 है, इसमें कितना अधिक है 24 अधिक है, अपने को पता है। अब देखिए एक तो सीधा 100 ट्रिक से आप कर सकते हो, ये 120 है, प्रतिशत निकालना आता ही होगा। अभी आपने काफी क्वेश्चन हल किए हैं। देखिए 144 को आप ऊपर रखोगे, 120 को नीचे रखोगे, गुणा 100 किया 12 का 12 कितना आया 120%।
मतलब क्या है कि 144 है वो 120 का कितना है, 120% है। इसका मतलब कितना अधिक हुआ, 20%। कितना अधिक हुआ, 20%। भाई बात आई समझ में। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कैसे करोगे। यहाँ पे क्या था 144, यहाँ पे 120। अब ये पूछ रहा है 120 से कितना प्रतिशत अधिक है, अपने को पता 24 अधिक है। अब आपको देखिए अभी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई 120 है उसका 10% कितना होता है, 1 0 12 कितना अधिक है 24, सीधा सीधा हो गया 20% अधिक है, कहीं भागने की जरूरत ही नहीं। बात आई समझ में। और एक तरीका ये भी है कि भाई ये 24 अधिक है तो 24 120 का कितना होता है, 24 120 का कितना होता है, तो 24 बटा 120 गुना 100 बराबर हो गया 20%। देखिए आप इसको पढ़ दो 12 24 20%। बात आई समझ में। अब देखिए एक तो ये बात, अब देखिए कहीं हो सकता है कि ये 144 बटा 120 ये कैसे किया। देखिए अपने को क्या करना है, 120 का कितना प्रतिशत अधिक है, अपने को 100% यहाँ पे क्या मानना है, 120 को मानना है, इसलिए इसको नीचे रखा। अब देखिए 100% बराबर क्या है 120, अपने को 1% निकालने के लिए क्या है, इसका भाग देना पड़ेगा किसमें 144 में। अपने को 144 से संबंधित पूछ रहे हैं तो 144 इसका कितना है 120 का, तो 120 का भाग किया तो 1% आ गया, ये 100, इससे 100 से गुणा किया तो समझो ये कितना है, इसका ये पता लग गया कि ये 120% है। इसका 144 है वो 120 का 120% है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% अधिक है। अगर 100% होता तो क्या होता, बराबर होता है 120 के। 144 है इसका मतलब 20% अधिक है। ठीक है, चलो अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। ए 20 से 20, देखिए क्वेश्चन आगे है, ए 20 से 20 है, सी से 10% अधिक है, बी सी से कितना % कम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए है वो 20 से 20 एवं सी से 10% कम है, अरे सॉरी अधिक है। ए देखिए ए बी और सी तीन चीजों की बातें कर। अब देखिए इन क्वेश्चनों को आप एक 100 मान के करोगे तो बड़े आसान तरीके से होंगे, क्योंकि अपने को पता है एग्जाम में अपने को जितना जल्दी हो सके उतना क्वेश्चन को करना होता है, जितना शॉर्ट तरीके से हो सके, जितना उलझन से अपन बच सके। देखिए क्या बोल रहा है कि ए है वो 20 से 20 है, सी से 10% अधिक है। ए है वो 20 से 20, तो अपन ने क्या माना, ए मान लिया 100, 20 से कितना %, ए 20 से 20%, तो सॉरी बी मानना पड़ेगा 100, ए कितना है 20% अधिक है तो कितना मानना पड़ेगा 120, मानना है तो हो ही गया, इसको 100 माना तो 120 हो गया। अब देखिए सी से 10% अधिक है, सी से कितना अधिक है 10%, तो ये तो सी अगर 100 मानोगे तो इससे ये कितना होगा 110। बात आई समझ में। अगर बी का मान 100 है तो इसका 120 होगा, अगर सी का मान 100 है तो इसका 110 होगा। अब ये क्या पूछ रहा है कि बी है वो सी से कितना % कम है, बी है वो सी से कितना % कम है, तो अपने को पहले तो इनको एक नंबर में लेना पड़ेगा, एक अनुपात में लेना पड़ेगा। देखिए उसको अपन अनुपात में बनाते हैं, ए अनुपात भी बनाते हैं। देखिए ए 120 है तो बी कितना है 100 है, तो ए अनुपात भी बनाते हैं। ए अनुपात भी क्या हुआ 120 अनुपात 100, ए अनुपात भी क्या हो गया, देखिए ए अनुपात का होगा बट्टा, तो ये हो गया, इसको 2 से काटोगे 6 बार, इसको 2 से काटो मतलब 6 अनुपात 5। अब बी अनुपात सी निकालते हैं, बी अनुपात सी क्या है, सॉरी ए अनुपात सी, ए अनुपात सी क्या है, देखिए यहाँ पे सी रख देता हूँ, यहाँ पे ए है 110, सी अपने 100 माना। ए अनुपात सी क्या हो गया 110 अनुपात 100, तो ये क्या हो गया 11 अनुपात 10। बात आई समझ में। अब देखिए ए अनुपात सी आ गया 11 अनुपात 10 और ए अनुपात बी आ गया 6 अनुपात 5, ये हो गया ए अनुपात बी और ये ए अनुपात सी। अपने को निकालना क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए अपन अनुपात में पढ़ेंगे और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको,
ए अनुपात बी और बी अनुपात सी अगर अनुपात दिए हुए हों और अपने को अगर तीनों का अनुपात निकालना हो, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो अपने को क्या है, शॉर्ट क्या है, इसको उल्टा एन बना लेते हैं। उल्टा एन मतलब ए बी को गुणा कीजिए, ए इंटू बी अनुपात बी इंटू बी अनुपात बी इंटू सी। तो ये किसका अनुपात हो गया, ए बी और सी का अनुपात हो गया। बात आ रही समझ में? ऐसे अपन करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में मतलब यहाँ पे सेम वाला होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अपने बी माना तो बी सेम है, लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ए का अनुपात हो चुका है, तो अपने को यहाँ पे ए लेना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे अपने को दिया है ए अनुपात बी और ये ए अनुपात सी। तो अगर उस उल्टे एन वाले मेथड से आप करोगे तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, या तो बी अनुपात ए लिखो, तो बी अनुपात ए लिखो तो इसको उल्टा कर दीजिए, 5 अनुपात 6 और फिर ए अनुपात सी इसके नीचे लिख लीजिए, ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी लिखोगे, ए अनुपात सी। देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 5 अनुपात 6। देखिए उल्टा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप देखना है। और ए अनुपात सी कितना है, 11 अनुपात 10, 11 अनुपात 10। तो ये कौन से क्रम में आएगा, यहाँ पे बी पहले आएगा, बी अनुपात ए अनुपात सी। देखिए 11 5 55 अनुपात 11 6 66 अनुपात 10 का 60 55 अनुपात 66 अनुपात 60। बात आई समझ में? किसका अनुपात है, बी अनुपात ए अनुपात सी का। वैसे अनुपात में अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अब देखिए इसको ए अनुपात बी अनुपात सी आप बना लीजिए। कैसे बनाओगे, ए अनुपात बी अनुपात सी बनाने के लिए हमको क्या करना है, इनका मान ही इधर करना है। ए का मान 66 अनुपात बी का मान 55 अनुपात सी का मान 60। बात आई समझ में? अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब तीनों का मान अपने एक साथ में आ गया। एक साथ में कैसे आ गया, वैसे अनुपात समानुपात पढ़ने की जरूरत है, इसके लिए मैं बता दूंगा आपको, वो भी अपन वीडियो डाल देंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है, 66 अनुपात 55 अनुपात 60। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है जब ए के पास 66 है तो बी का 55 और सी का 60, ये तो बात बोल रहे हैं। अब देखिए अपने को क्या निकालना है कि बी है वो सी से, बी है वो सी से कितना प्रतिशत कम है, से किसके साथ लग रहा है, सी के। इसका मतलब सी को क्या लेना है, नीचे लेना है, जैसे अपने क्वेश्चन में किया। तो सी बी है सी से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए 5 कम है, 5 कम है क्योंकि ये 55 है, ये 60 है, बटे 60 किसका प्रतिशत, अपने को 60 करना गुणा 100। ये लो 3 5 5 5 25 बट्टे 3। 25 का अगर 3 में आप 3 का 25 में भाग लोगे तो कितनी बार, 8 3 24 बच गया 1, 8 से 1 बटा 3 प्रतिशत। बात आई समझ में? मतलब जो बी है वो सी से वैसे तो 5 ही कम है, लेकिन प्रतिशत में कितना हो गया, 8 से 1 बटा 3 प्रतिशत कम है। तो ऐसे क्वेश्चन अपन क्या भाषा की वजह से ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। यहाँ पे अपन क्या कई बार भाषा के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन अपने एग्जाम में छोड़ देते हैं, तो अपने को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए नया क्वेश्चन आ गया है, यदि ए की आय बी की आय से बी की आय की 70% है, ए की आय बी की 70% है, बी की आय सी की आय की आधी है, बी की आय सी की आधी है, ठीक है। बोल रहा क्या है, यदि सी की आय 10,000 रुपए हो तो ए की आय क्या आती है। अब देखिए अपने को दे क्या रखा है इसने, सी की आय 10,000 रुपए। अब देखिए अपने यहाँ सी का समझ यहाँ पे जाता है, बी की आय सी की आधी है, तो देखिए ए बी
यहाँ पे बी और सी का संबंध है, बी और सी की कितनी है 10,000, ए की बी की कितनी होगी 5,000। क्या बोल रहा है कि बी की आय सी की आय की आगे है, सी की डेट की है 10,000, बी की होगी 5,000। अब इधर क्या बोल रहा है, ए की आय बी की 70% है, बी की आय कितनी है 5,000, 70% किसकी है इसकी ए की। देखिए ए और बी की कितनी 5,000। अभी मैंने आपको बताया कि 10% कैसे निकालोगे, 10% के लिए सीधा 100 हटाओगे, बचे 500। अब निकालना कितना है 70%, तो 7 से इसको गुणा कर दीजिए, 7 पंजो 35 रुपए। आई बात समझ में, मतलब एक की आय 35 रुपए। कैसे 5,000 का 10% क्या हुआ 500, कितना है 10%, 70% निकालने के लिए इसको 7 से गुणा किया तो हो गया 3500। बात आई समझ में, तो ए की आय हो गई 3500, बी की 5,000 और सी की 10,000। हो गया आंसर। देखिए अगले वाला क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी से 40% अधिक है, ए है बी से 40% अधिक और बी सी से 20% कम है, तब ए अनुपात सी क्या है। ए और बी, ए क्या है बी से 40% अधिक है, बी मान लिया 100, ए कितना हो गया 140। दूसरा क्या है, बी है सी से, बी है वो सी से 20% कम है, सी मान लिया 100। से देखिए से किसके साथ है, सी के साथ, तो सी को आप 100 मानोगे तो अच्छा, मतलब 100 मान लिया अच्छी तरीके से करते हो। बी है वो सी से 20% क्या है कम है, ये 80। आई बात समझ। ये क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी। वैसे अनुपात का क्वेश्चन है नॉर्मल तरीके से ना, लेकिन प्रतिशतता अनुपात रिमिक्स किया हुआ है। देखिए अभी मैंने बताया मिश्र अनुपात निकालने के लिए ए अनुपात बी और बी अनुपात सी अगर दिया हुआ हो तो उल्टा एन बनाते हैं, क्या आता है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आता है। अब अपने को क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ 7:5, बी अनुपात सी कितना है 4:5। निकालना क्या है, देखिए पहले निकालने पर ए अनुपात, ये लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे निकालोगे, ए इधर कितना लिया 7:5, ये 4:5, 728 अनुपात 20 अनुपात 25। ए अनुपात सी पूछ रहा है आपने, तो यहाँ से सीधा ए अनुपात सी का मान रख दीजिए, ए अनुपात सी कितना हो गया 28 अनुपात 25। अब अगर कई बार क्या होता है कि अगर यहाँ पे ये दोनों अनुपात फिर कट रहे हो तो इनको फिर से काटना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अनुपात क्या है दोनों नहीं कट रहे एक दूसरे से, 28:25। आई बात समझ में, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, अनुपात समानुपात और प्रतिशतता क्या है थोड़ा सा रिमिक्स किया। ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं जो दो प्रश्नावली से रिमिक्स होते हैं, लेकिन अपन क्या है कि आधे बच्चे तो ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ते ही नहीं है, ऐसे सोचते हैं यार हार्ड होगा, हार्ड कुछ ही नहीं है बिल्कुल। वैसे अनुपात पढ़ाने के बाद में तो आपको ये क्वेश्चन एकदम देख के हल हो जाएगा, लेकिन अपन प्रतिशतता के हिसाब से अपन कर रहे हैं इनको। देखिए आगे क्वेश्चन है, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% और बी बराबर ए का 80%, तब अक्स का मान क्या है। ओहो देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यदि ए का 80%, ए का 80% बराबर बी का 80%, सॉरी बी का 50%, बी का 50%। अब क्या बोल रहे हैं, बी का 50% और बी बराबर ए का 80%, और बी बराबर क्या दे रखा है, बी बराबर है ए का 80%। अब अपने को मान किसका पूछ रहा है, ये इस अक्ष का पूछ रहा है। देखिए ए बराबर ए का 80% है, बी के 50% के बराबर, यहां से ए और बी का अनुपात है अपने को पता हो जाएगा। कैसे 4:5, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 80/100 है,
इधर 50/100 है। देखिए बराबर में है दोनों। अगर ये इससे चला गया, अगर मतलब ये कैसे गया, देखिए इधर ये इधर 100 आएगा तो ये ऊपर आएगा, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 चला गया, मतलब 8a बराबर हो गया 5b। बात है। अब a अनुपात b क्या होगा, a अनुपात b हो जाएगा, देखिए a इधर है, अनुपात का क्या होता है, a बट्टा b, यही अनुपात है, बट्टा को ही अनुपात के रूप में, इधर 5 था, इधर क्या हो गया 8 नीचे आ गया, मतलब a अनुपात b बराबर हो गया 5:8। मतलब बट्टा को आप अनुपात लिख सकते हो, अनुपात का बट्टा, अनुपात बट्टा ही है, जैसे भाग में होता है तो उसको अनुपात रूप में लिख देते हैं, 5:8 आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि b बराबर a का कितना प्रतिशत है, अक्ष प्रतिशत है, तो ये अक्ष कितना रहा, इसका मतलब क्या है, अपने को ये पूछ रहा है कि b है वो a का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, b बराबर a का अक्ष प्रतिशत कितना है, 5:8, b ज्यादा है, और पूछ रहा है क्या b a का अक्ष प्रतिशत है, इसका ये पूछ रहा है कि b है वो a का कितना प्रतिशत है। देखिए वैसे तो आप ऐसे कर सकते हो, b बराबर b का मान रख दीजिए आप 8 बराबर a का मान 5 गुणा अक्ष प्रतिशत को आप ऐसे लिखोगे अक्ष बटा 100, अक्ष बराबर क्या हो गया, ये इधर आएगा 8 गुणा 100 बट्टे 5, 5 का 20 बार भाग 20 8 160 बात आई समझ में, मतलब अक्ष है, अक्ष का मान कितना हुआ 160%, मतलब b है वो a का कितना है 160%। आपको पता ही है कि अगर 5 होता तो 100% बराबर होता, 5 से ज्यादा है कितना हुआ 160%। बात आ गई समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है, यदि अक्ष y का 80% हो, यदि अक्ष y का 80% हो तो अक्ष का कितना प्रतिशत y है। देखिए अक्ष y का, अक्ष बराबर y का 80%। देखिए अभी मैंने आपको शुरू में बताया था पिछले वाले वीडियो में, मैथ और भाषा का खेल है, अक्ष y का 80% है, ये लाइन यहाँ पे, इसको आप अनुपात में बना लीजिए, अनुपात में बनाते क्या क्वेश्चन सरल हो जाएगा। ये देखिए 8/10, ये y इधर आ जाएगा, अक्ष बटा y बराबर हो गया 8/10 बराबर हो गया 4/5, मतलब अक्ष अनुपात y बराबर 4:5, मतलब जब अक्ष का मान 4 है तो y का मान 5 है। ये क्या पूछ रहा है कि अक्ष का कितना प्रतिशत y है। अब क्या पूछ रहा है, अक्ष का कितना प्रतिशत y है। देखिए अक्ष का कितना प्रतिशत y है, अपने को पता है y है वो ज्यादा है किससे, अक्ष से, इसका मतलब 100 से प्रतिशत ज्यादा आएगा। अक्ष का कितना प्रतिशत y है, कितना प्रतिशत y है किसका, अक्ष का, तो अक्ष नीचे आएगा, y का मान 5, अक्ष का मान 4, कितना प्रतिशत y है बराबर हल करोगे, 4 का मान 25 बार, मतलब 125%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अक्ष है y है, y वो अक्ष का 125% है। बात आई समझ में। देखिए वैसे तो क्वेश्चन बड़ा ही सरल है, कैसे है, 100% क्या होता है, यहाँ पे क्या है, 4 बराबर क्या है 100%, तो 1 बराबर क्या हो गया 25%, 5 बराबर क्या हो गया 125%। वैसे भी सीधा सीधा ही हो रहा है, लेकिन आप तरीके से कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से इस टाइप के अगर 5-10 क्वेश्चन हल करोगे तो ये अपने आप दिमाग में शॉर्ट अपने आप हो जाएगी, आप अपने आप क्वेश्चन देख के ही ना हल कर दोगे। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में, इसके पे आगे हुआ कि रमेश की आय राजेश की आय से 40% अधिक है। यहाँ पे लीजिए भाई रमेश और ये हो गया राजेश। रमेश की आय राजेश की आय से 40% अधिक है। राजेश की कितनी मान ली 100, किसकी अधिक है रमेश की कितनी 40%, मतलब इसकी हुई 140। राजेश की आय रमेश की आय से कितने प्रतिशत कम है,
अब देखिए क्वेश्चन में कुछ ही नहीं, नॉर्मल सी भाषा घुमाया है। इसका प्रतिशत में अधिक दिया है और इसका प्रतिशत में वापस कम पूछा है। देखिए रमेश की आय राजेश की आय से 40% अधिक है, तो बताइए राजेश की आय रमेश की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए राजेश की आय है 100 और रमेश की आय है 140, कितनी कम है 40 रुपए। ये पूछ रहा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में निकालोगे आप 40 रुपए कम है, किससे कम है रमेश से, और ये रमेश की आय से पूछ रहा है, रमेश की आय से, तो रमेश के आगे आया हुई नीचे कितने प्रतिशत कम है, तो अपने यहाँ से 100 से गुणा कर देंगे, ये यहाँ से कर दीजिए 200/7 दैट मीन्स 7 2 14 6 0 28 सही 4/7% कम है। अभी बात समझ। अब देखिए इनमें कई बार क्या होता है कि अपन सोचते हैं कि प्रतिशत तो जितना ज्यादा है उतना ही कम है। यहाँ पे देखिए रमेश की आय है वो राजेश से कितनी अधिक है, 40% अधिक है, लेकिन अगर आप फिर राजेश की आय की बात करते हो तो वो रमेश की आय से सिर्फ 28 से 4/7% ही कम है, नहीं कि 40%। ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हमेशा कई बार टिक लगाते हैं ना जो बंदे, वो यहाँ पे 40% ऑप्शन में पक्का होगा, 40% पे टिक लगाने वाले ऐसे लगाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से बचे, ऐसे क्वेश्चन बड़े नॉर्मल क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा, एक लाइन में क्वेश्चन हल हो गया। और क्वेश्चन बड़ा कितना बड़ा लिखा होता है। देखिए क्वेश्चन है कि राधा की आय गीता की आय से 50% अधिक है। राधा की आय क्या दिया है, राधा की आय है गीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 50%। किसकी आय से, गीता कितनी मानी 100, 150। अगर आप हल करोगे तो ये आ गया 3:2, मतलब राधा अनुपात गीता बराबर हो गया 3:2। आगे क्वेश्चन क्या है कि रीता की आय से, देखिए रीता की आय है वो राधा की आय से 20% कम है। किसकी आय से, राधा की आय से कितनी कम है, 20%। किसकी, रीता की। तो इसको हल करोगे तो आ गया 4:5। आई बात समझ। अब अपने को अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गीता की आय है, गीता की आय से कितनी कम है, कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत में पूछ रहा है, बाकी तो अनुपात का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि गीता की आय है वो रीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे गीता की आय 2 है, यहाँ पे रीता की आय 4 है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर गीता की आय 2 होती है तो राधा की आय 3 होती है। यहाँ पे क्या है, रीता की आय 4 है तो राधा की आय 5 है। अगर या तो दोनों में राधा का अनुपात सेम हो तब ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, या फिर अपने को मिश्र अनुपात निकालना पड़ेगा। तो मिश्र अनुपात निकालते हैं। देखो राधा अनुपात गीता क्या है 3:2, यहाँ पे रीता अनुपात राधा क्या है 4:5। तो अभी अपने मिश्र अनुपात का सीधा मेथड आपको पता है, उसमें तो राधा है वो सेम होना यहाँ पे होना चाहिए, इसको उल्टा कर लीजिए। गीता अनुपात राधा बराबर हो गया 2:3, और यहाँ पे आ गई राधा इसकी बिल्कुल, राधा अनुपात रीता बराबर हो गया, देखिए राधा अनुपात रीता 5:4। गीता अनुपात राधा अनुपात रीता बराबर क्या आ गया 5, 10, 15:12। बात आई समझ में। गीता अनुपात राधा अनुपात रीता बराबर आ गया 10:15:12। कितना कम है, देखिए गीता की आय रीता की आय से, अब देखिए अनुपात बराबर आ गया है, तो गीता की आय 12 है, रीता की आय 10 है। कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, किससे, रीता की आय से। रीता की आय 12 है, 2 रुपये कम है, कितना प्रतिशत निकालेंगे नीचे, गीता की आय रीता की आय नीचे लिखेंगे और 100 से आप गुणा कर दीजिए, 2, 6, 16 सही। अगर आप 6 का इसमें 100 में भाग दोगे 16 सही, 2/3%। मतलब जो गीता की आय है वो रीता की आय से 16 सही 2/3% कम है। आई बात समझ। चलो आगे वाले
करते हैं। एक क्वेश्चन आगे है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, खर्च में 20% बढ़ जाता है, बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो? देखिए, एक व्यक्ति है, अपनी आय का क्या करता है, 80% खर्च करता है। वेतन में क्या हुई, वृद्धि कितनी, 25%। लेकिन खर्च में उसने क्या कर दी, वृद्धि कितनी, 20%। ये बोल रहा है बचत में कितनी वृद्धि हुई, यहाँ पे बात बचत की। अब देखिए, व्यक्ति पहले 80% खर्च करता था। माना कि व्यक्ति पहले कितने 100 रुपये कमाता था, 80 रुपये खर्च कर देता था, 20 रुपये की बचत करता था। अब देखिए, इसका वेतन है वो कितना हो गया, 125 हो गया है, 125 हो गया इसका वेतन। अब देखिए, खर्च इसका कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। 80 था पहले, अब 20% और बढ़ गया। देखिए, 80 था, 80 का 20% बढ़ा है। वेतन खर्च है वो क्या बढ़ गया, 20% बढ़ गया। पहले 80% कर रहा था, अब 80% में कितने रुपए आ रहे थे, 80 रुपए। अब यहाँ पे 20% बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि 20% बढ़ गया, इसका मतलब खर्चा 100% हो गया, ये नहीं है। खर्चे का ही 20% बढ़ा है। खर्चा कितना था, 80 रुपये था, अब 20% बढ़ गया। देखिए, 80 का 20% निकालो कितना आएगा, आपको पता है। 10% के लिए सीधा 0 घटाओगे 8 हो गया, 20% मतलब 16। इसका मतलब 16 रुपये बढ़ गए। 16 रुपये बढ़ने से क्या हुआ, अब 125 कमाता है, उसमें से 96 मतलब 96 रुपये खर्च कर देता है। बचाता कितना है, 24 सॉरी 29 रुपये। आई बात समझ में भाई, 29 रुपये बचा रहा है। 125 में से 96 खर्च कर दिए, 29 रुपये बच गए। पहले क्या करता था, 100 रुपये कमाता था, उसमें 80 रुपये खर्च करता था, 20 रुपये बचाता था। अब ये पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत बढ़ी। बचत पहले कितनी थी, 20, अब कितनी है, 29। कितने रुपए बढ़ी, 9 रुपये। तो प्रतिशत में पूछ रहा है किसका, पहले जो बचत होती थी उसका कितना प्रतिशत बढ़ गया। देखिए, 9 रुपये बढ़ी, किसका, 20 का। पहले 20 रुपये बचत करता था, जैसे अभी अपन ने खर्चा निकाला, इससे 20% अधिक, तो 16 रुपये आ गया। तो 20 का कितना प्रतिशत है, ये अपने को ज्ञात करना है। देखिए, 5 9 पंजे 45, मतलब बचत है वो 45% बढ़ गई साथ में। बात आई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया। देखिए, यदि a का 60% बराबर b का 3/4, a का 60%, 60% का मतलब 60/100 बराबर b का 3/4 हो, तो अपने को पूछ रहा क्या है, a का 60% बराबर b का 3/4 हो, तो a अनुपात b पूछ रहा है। a अनुपात b, कुछ नहीं करना, नॉर्मल हल करना है। a इंटू 3/5, 20 से 3 बार, 20 का इसमें 5 बार, बराबर b इंटू 3/4। देखिए, 3 से 3 काटो तो यहाँ काट दो, वरना b को इधर ले आओ। a/b बराबर 3/4, ये इधर जाएगा, ये दुगुना में इधर जाके उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल। a/b बराबर 5/4 बराबर 5/4, मतलब a अनुपात b क्या आ गया, 5/4। आई बात समझ, नॉर्मल सा क्वेश्चन। देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे वाला है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे, 20% तथा 5% दो क्रमवार बट्टे किस एक बट्टे के समतुल्य। देखिए, अपन कई बार दुकान में जाते हैं, अपने को एक तो रेगुलर बट्टा होता है कि 20% के बाद 5%, और एक होता है कि सीधा 30% 50% का एक ही बट्टा होता है। यहाँ पे दो बट्टे दिए हैं कि 20% और 5%। पहला बट्टा कितना है, 20% का, दूसरा 5% का। ये किस एक बट्टे के बराबर है। देखिए, 20% का पहला बट्टा, दूसरा कितना है 5% का। ये पूछ रहा है किस एक बट्टे के बराबर है। तो टोटल मूल्य कितना हुआ, 100 रुपए। 100 में से पहला बट्टा कितना दिया, 20% का, 20 का देने से क्या हो गया, 80 रुपए मूल्य हो गया उसका। अब इस 80 पे क्या दिया जा रहा है, दूसरा बट्टा कितना दिया जा रहा है, 5% का। अब देखिए, यहाँ पे 80 का 10% कितना होता है, अपन सीधा निकालेंगे तो 8 हो गया, इसका मतलब 5% कितना हो गया, उसका अर्थ 4, इसका मतलब टोटल मूल्य कितना हो गया, 76। अब देखिए, 2 बटे देने के बाद मूल्य कितना हो गया, 76। अगर
वो व्यक्ति 100 रुपए की वस्तु पर सीधा 24% का बट्टा लेता तो भी मूल्य क्या होता, 76। इसका मतलब है जो 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे हैं वो 24% के एक बट्टे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, डरने की कोई जरूरत नहीं। कई बार 3 बट्टों वाला भी आता है, 3 बट्टे की सही बट्टे के बराबर होंगे, तो आप 100 मान के कीजिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, मूल संख्या कितनी। एक क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या में से 600 के 75% का, ये क्या संख्या आपने दी नहीं है संख्या, क्या नंबर मान लेते हैं n में से 600 के 75% का, देखिए 600 के 75% का 2/3, 3 में से 2 भाग को क्या बोलते हैं, 2/3। जैसे 1/3 का मतलब 1/3, 2/3 का मतलब 2/3, 3/4 का मतलब 3/4, आधा 1/2 हो ही गया ऐसे, और 1/4 का मतलब 1/4। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 क्या बोल रहा है, घटाने पर प्राप्त संख्या, घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। अपने को पूछ रहा है क्या है, n का मान अपने को पूछा है। अब देखिए अब क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो गया। 100 इधर 3 25 25 तो 50 50 और 6 से गुणा करोगे तो गए 150, सॉरी 50 को 6 से गुणा करोगे 300 बराबर 320। n बराबर क्या हो गया, ये इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 320 प्लस 300 बराबर 620। इसका मतलब संख्या क्या है, 620। ऑप्शन में आप देख लीजिए। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ गया है। किसी क्या बोल रहा है, किसी बाल्टी में 66.2/3 भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी क्या है अधिक आता है, बाल्टी की धारिता क्या है। 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरने पर बाल्टी में कितना पानी अधिक आ रहा है, 2 लीटर। बाल्टी क्या पूछ रहा है, धारिता, इसका अंतर कितना है। देखिए आप 80 में से 66.2/3 कम करोगे तो 13.1/3%, अर्थात आप इसको लेके ऐसे लिख सकते हो 66 को आप 3 से गुणा करोगे 200, सॉरी 66 को 3 से 198 और प्लस 200/3% बराबर 200/3% भरी होने की तुलना में 80% भरने पर क्या है, 2 लीटर पानी अधिक आता है। तो अगर इसको आप कम करोगे तो आ गया 40/3%, मतलब 40/3% कितना आ गया, 2 लीटर। 1% क्या हो जाएगा, 2 इधर 1% निकालने के लिए इधर इसको उल्टा भेजेंगे तो ये ऊपर हो गया 3/40, 2 से 20, मतलब 1% हो गया 3/20। 1% बराबर 3/20। अपने को धारिता निकालनी है, मतलब 100% निकालना है, तो 100% बराबर क्या हो गया, बाल्टी का 100% बराबर इसको 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा किया 20, 5 बार 15 लीटर। इसका मतलब बाल्टी की धारिता कितनी है, 15 लीटर है। ऑप्शन में आप देख लीजिए 15 लीटर, बी में ऐसा है ना, तो 15 लीटर है बाल्टी की धारिता। देखिए अभी एक आधा क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं, बाकी अपन कर देखेंगे। $300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखिए क्या बोल रहा है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। क्वेश्चन देखिए बड़ा ही सरल है। 300 ग्राम घोल की मात्रा कितनी है, 300 ग्राम, इसमें चीनी कितनी है, 40%। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। अब देखिए अपने को क्या करना है, घोल है सामने पानी और चीनी दोनों है, तो इस घोल को इधर अपने पानी लिख लेते हैं, इधर चीनी।
कितने 40% प्रतिशत का आपको पता है सीधा निकालना है, तो 10% के लिए क्या करोगे, 300 का 10% कितना हो जाएगा 30। देखिए आप जितने ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे उतना ही प्रतिशत निकालना। 40% आप इसका सीधा बता दोगे, 50% आप इसका सीधा बता दोगे, 5%, 10%, तो आप प्रतिशत का फिर आपके लिए कोई बड़ा झंझट नहीं रहेगी। एक नॉर्मल सी प्रणाली, मतलब एक नॉर्मल हो जाएगी, कविता की तरह हो जाएगी। देखिए 300 का 40% क्या है, इसमें चीनी है, चीनी 300 का 40%, 300 का 40% आप निकालोगे, इसको 10% हो गया, इसको 4 से गुणा करोगे 120 ग्राम। इसका मतलब 300 ग्राम घोल में क्या है, 120 ग्राम तो चीनी है, बाकी कितना होता है 180 ग्राम। 180 ग्राम क्या है, पानी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा है वो कुल घोल की 50% हो जाए। अब देखिए ये पहले वाले घोल में कितनी है, ये 60% है पानी, यहाँ पे चीनी 40%। अब देखिए किसकी मात्रा चेंज हो रही है, चीनी की। किसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं अपन, चीनी की। पानी की मात्रा तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसका प्रतिशत जरूर चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन चीनी की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो पानी का परसेंटेज तो कम हो ही जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि कितनी चीनी और बढ़ाई जाए, कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा वो 50% हो जाए। 50% का मतलब आधी चीनी आधा पानी, तो अब आधा पानी हो जाएगा। इसमें 60% है, नए घोल में कितना हो जाएगा पानी 50%। अपने 50% की मात्रा कितनी है 180 ग्राम, क्योंकि पानी कम नहीं हो रहा है। नए वाले घोल में सिर्फ इसकी प्रतिशत है वो कम हो रही है। 50% बराबर 180 ग्राम है, तो 100% बराबर अपने को पता है 360 ग्राम हो जाएगी। 100% सॉरी हाँ 50% 180 ग्राम है, 100% बराबर 360 ग्राम, मतलब टोटल घोल क्या हो जाएगा 360 ग्राम का हो जाएगा। अभी घोल कितना था 300 ग्राम का, 360 ग्राम का घोल बनाने के लिए चीनी अपने को कितनी मिलानी पड़ेगी, 60 ग्राम चीनी और मिलानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ से भी ये हो रहा है, कैसे हो रहा है कि अगर नए घोल में 50% पानी है और अपने 50% क्या करनी है चीनी, पानी कितना है 180 ग्राम है पहले से। अब चीनी को भी अपन अगर 180 ग्राम कर देते हैं तो इसकी 50% हो जाएगी, तो 120 ग्राम तो थी, 60 ग्राम और मिला दीजिए, ये कितनी होगी 180 ग्राम। अब नए घोल में क्या होगी 50% चीनी और 50% पानी। चलो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं जरूर अगले वीडियो में। थैंक यू।